अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी आज के दिन इंशाल्लाह हम बकरे के पाए बना रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है पाए को जब बाज़ार से लाएं या घर में ही जो है उसकी स्किन निकाली है आपने, तो उसको इस तरह आग पे सेक लें तो सारे बाल इसके जल जाएंगे, हमारा वक्त और पानी दोनों बचेगा। बहुत तेज़ी से काम होता है और बड़ा फिनिश होता है, कोई बाल रहता नहीं है इस तरह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाए तार से धो के अच्छी तरह तार से पानी में डिप करके इसे धोना है। अर्थात जब हमने इसके बाल जलाने के लिए आग पर डाला था तो कुल काले काले होते थे। देखिए अब धुल के बिल्कुल साफ़ हो गए। तार से रगड़ के धोइएगा अच्छे खुले पानी में 2 से 3 दफ़ा, और 20 से 2 टुकड़े कर दिए हैं इसके, और खुले पानी में इसको चढ़ा दिया है। तो अब ये आपको एक दो टिप्स बतानी है। बहुत आसान है पाया, बहुत से लोग शायद पकाते भी हो इस तरह का, लेकिन हमारे बड़ा मसाला भुनना, फिर डालना, फिर दोबारा भुनना, फिर बघार लगाना, तो बहुत सारी चीज़ें, इसमें तेल डालने की भी ज़रूरत नहीं है। और अहले इल्म कहते हैं, आपको एक दो चीज़ें और बता जाती हैं कि ये जो पाए होते हैं हमारे जो ज़बिया हलाल जानवर हैं, जितने भी जो हलाल जानवर हैं खाने के, तो इनके बहुत फ़ायदे दिए हैं अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के लिए। तो ज़रूर पकाया करें और खाया करें, खिलाया करें, और बच्चों को भी हैबिट्स बनाएं। ठीक है, एक इल्मी बात बताइए आपको कि अल्लाह ताला ने इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा जो है फ़वाइद रखे हैं। तो आपको एक बताना था कि इसको खुले पानी में गला दें। अगर आप कुकर इस्तेमाल करते हैं, अगर नहीं गलता जिन ममालिक में, तो कुकर सिवा के, वरना पतीली में 2 से 3 घंटे में ही गल जाता है। जब ये 50-80% गल जाएगा तो इसमें मसाले डालेंगे, उनको भी गला लेंगे, और फिर आपको बताते हैं क्या क्या मसाले डालते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये पाए जो हैं, देखें इसमें तेल भी निकल आया। इसमें हमने कोई तेल नहीं डाला, चिकनाई नहीं डाली, कोई घी मक्खन नहीं डाला। पाए ने अपनी चिकनाई खुद रिलीज़ की है। देखें इसमें तेल नहीं डालना है, इसमें बिल्कुल आसान तरीका है। बस गलाने के लिए आपको हल्के आंच पे चढ़ाना है, और जो है ये देखिए 80-90% गल गए हैं। अब इस मरहले पे कॉमन मसाले हैं, ये प्याज है, ये हल्दी मिर्च पिसी हुई, धनिया वही आधा 1 टीस्पून, ये धनिया शोरबा गाढ़ा करने के लिए 2 टेबल स्पून ले लिया, काली मिर्च 1 टीस्पून है, ज़ीरा 1 टीस्पून है या उससे कम है, हल्दी आधा से 1 ले लें, मिर्च जितना हम खाते हैं ये 1 टीस्पून है भर के, लहसुन है थोड़े से, देखें गरम मसाला है साबित, अदरक है और दही है, भूनते हुए दही डाल देंगे। अब ये सारे मसाले डाल के हम पकाएंगे। जी अब ये सारे मसाले डाल के इसको हम लोग पकाएंगे। ठीक है, ये देखें डाल दिया, अब इसको हम पका लेंगे। ठीक है, ये मसाले थोड़े से गल जाएंगे, फिर भून लेंगे और दही डाल के पकाएंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाए तैयार हैं। थोड़ा सा इसको भून लिया है। ठीक है, इस मरहले पे आप इसमें कुल तैयार है, रोटी नान के साथ खाएं। हरा मसाला और लेमन और अदरक के साथ सर्व करें। अच्छा, बाद लो इस मरहले पे कुटा हुआ धनिया ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया ज़ीरा और कुटा हुआ गरम मसाला, ताकि जो ख़ास स्मेल होती है पाए की वो निकल जाती है। तो आप भी डाल सकते हैं। सिंपल बता दिया आपको, ऊपर से मसाला ही बता दिया, कुटा हुआ भुना हुआ धनिया ज़ीरा और गरम मसाला कुटा हुआ। और इस मरहले पे मैं थोड़ा सा दही डाल रही हूँ, उससे जायका, और हमने तेल का इस्तेमाल नहीं किया है, वो भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, दही डाल के ये हमारा तैयार है बिल्कुल। ठीक है, अब इसको हम बस थोड़ी देर पकाएंगे और तैयार और सर्व करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हमें हिदायत से आसानी दे, आसानी बांटने वाला बना, और बेहतरीन इंसान और बेहतरीन मुसलमान बना, ताकि दुनिया में हम अल्लाह का कलमे को पर अमल कर सकें, उसको फैला सकें, और दीन का बेहतरीन काम जो है अल्लाह ताला हमसे ले लें। आमीन। अस्सलाम वालेकुम फ़ी अमान।